प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को नमन किया जाएगा एक साथ दोनों की तरफ से। इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं वॉर मेमोरियल से, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त मौजूद हैं और ये पूरा काफिला उनका मौजूद है। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। तीनों सेनाओं की विंग मौजूद है इस वक्त। वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें। तो तस्वीर आपको वॉर मेमोरियल की दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई हैं, उनके साथ में रक्षा मंत्री मौजूद हैं और साथ ही तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि, जिन्होंने देश की आन बान शान के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी याद के लिए, उनको नमन करने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आप तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली से ये तस्वीरें हैं वॉर मेमोरियल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। शहीदों के त्याग और बलिदान की वजह से ही आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। 75 साल आज देश को आज़ाद हुए और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से। तो जगह जगह जश्न आज़ादी की तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन इस वक्त ये जो तस्वीर है वो सबसे अलग है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पहुंची हैं युद्ध स्मारक वॉर मेमोरियल, जहां पर शहीदों को नमन किया जाएगा। तीनों सेनाओं के प्रमुख भी इस वक्त मौजूद हैं, साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, और वॉर मेमोरियल से, युद्ध स्मारक से आपको हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। सलामी देंगी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति। हाल ही में 15वीं राष्ट्रपति देश की बनी हैं द्रौपदी मुर्मू, और ये ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त वॉर मेमोरियल से, युद्ध स्मारक से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर शहीदों को नमन करने के लिए पुष्प चक्र अर्पित किया जाएगा। बेहद खास ये तस्वीरें हैं और देश की पहली नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने वीर योद्धाओं को, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको आज श्रद्धांजलि दे रही हैं। देश की आज़ादी में कई कुर्बानी हमारे वीर जवानों ने दी है और उसी कुर्बानी को याद करने का भी दिन है। आज़ादी जो हमें मिली और आज़ादी के बाद भी हमारे वीर सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनकी वजह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सलामी दी गई शहीदों को, और शहीदों के बलिदान की वजह से ही आज ये जो देश आज़ाद है।
2 मिनट का मौन रखा गया शहीदों को नमन करने के लिए और द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद हैं। देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और ये तस्वीरें बेहद खास। इस वक्त तीनों सेनाओं के प्रमुख, तीनों सेनाओं की टुकड़ियां इस वक्त मौजूद हैं नेशनल वॉर मेमोरियल युद्ध स्मारक में, जहां पर शहीदों के बलिदान को याद किया गया, उन्हें नमन किया गया। 25 फरवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल वॉर मेमोरियल को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और आपको बता दें कि यहाँ पर भारत ने आज़ादी के बाद जितने भी चुनौतियों का सामना किया युद्ध के तौर पर, और उन चुनौतियों में जितने भी हमारे वीर सैनिकों ने अपने सर्वोच्च बलिदान को दिया, यानी कि शहीद हुए, उन सभी के सैनिकों के नाम भी यहाँ पर लिखे गए हैं। तकरीबन 13,000 से ज़्यादा सैनिकों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं और उन सभी शहीद सैनिकों को तो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर शहीदों को याद किया गया। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां इस वक्त मौजूद हैं और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सलामी दी, शहीदों को नमन किया। देश अमृत महोत्सव आज मना रहा है। स्वर्णिम अमृत 75 साल आज़ादी के, और ये 76वां स्वतंत्रता दिवस है। पूरे देश में इस वक्त जश्न और उत्साह है, पूरे देश में इस वक्त उमंग और उल्लास है और जश्न का रंग देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच ये तस्वीर सबसे जुदा, जब युद्ध स्मारक पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और साथ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचे। उन्होंने शहीदों को नमन किया, शहीदों को याद किया गया। ये एक ऐसा युद्ध स्मारक जिसमें शहीदों के नाम अंकित हैं। और आपको ये भी बता दें कि युद्ध स्मारक पहुंचकर जब नमन किया गया तो फिर सलामी भी दी गई, उनकी तरफ से पुष्प चक्र अर्पित किया गया। तो ये तस्वीरें युद्ध स्मारक से लगातार सामने आ रही हैं। अब द्रौपदी मुर्मू तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मुलाकात करते हुए और अब आगे की ओर प्रस्थान करते हुए। और देखिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि हम जब आज़ाद भारत के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे राष्ट्र में सेलिब्रेट इसे कर रहे हैं। हर आम जनमानस में एक अलग ही देशभक्ति का भाव दिख रहा है, एक अलग ही रंग में हर कोई नजर आ रहा है। ऐसे समय में हम उन वीर सैनिकों को भी नमन कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। और वो यहाँ पर आप तस्वीर जो देख पा रहे हैं नेशनल वॉर मेमोरियल के, कुछ देर पहले उन्होंने श्रद्धांजलि दी है उन तमाम वीर सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की सीमा की रक्षा के लिए, आपकी हमारी रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने प्राण की भी बाजी लगा दी। और आज उन्हीं की वजह से हमारा देश जो है इतना सुरक्षित भी है। और हमारे साथ हमारी सहयोगी सीधे नेशनल वॉर मेमोरियल से जुड़ रही हैं। सुजाता, आज प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी बात तो कही, लेकिन ये तस्वीरें भी बेहद शानदार आ रही हैं। जब द्रौपदी मुर्मू पहुंची युद्ध स्मारक और उन्होंने शहीदों को नमन किया, उन्होंने याद दिलाया कि जो सैनिक, हर सैनिक खड़ा हुआ इस वक्त बॉर्डर पर, उनकी वजह से हम आजाद सांस ले पा रहे हैं। सुजाता। बिल्कुल निधि, राष्ट्रपति के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला कार्यक्रम है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं वॉर मेमोरियल से सीधी तस्वीरें। और क्योंकि परंपराएं थोड़ी सी बदल गई हाल के सालों में, अमर जवान ज्योति पर हर साल हम देखते थे कि जब भी कोई ऐतिहासिक दिन होता था तो तमाम जो गणमान्य लोग हैं, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, वो जाते थे अमर जवान ज्योति पर और वहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करते थे। लेकिन अमर जवान ज्योति को इसी साल 21 जनवरी को कर दिया गया था, नेशनल वॉर मेमोरियल की जो मशाल है उसके साथ समाहित कर दिया गया था। इसलिए अब जो हमारे शहीदों का ठिकाना है वो नेशनल वॉर मेमोरियल है। परिवर्तन के साथ ही ये नई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार ये कहा था कि आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने आज़ादी हासिल कर ली तो बस हो गया। आज़ादी के लिए आपको निरंतर लड़ाई लड़नी पड़ती है, लगातार उस पर काम करना पड़ता है। और इसी बात का जिक्र आज भी प्रधानमंत्री करते हैं कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, हमने बहुत सी समस्याओं को पार पा लिया है, लेकिन
लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जिससे हमें निपटना है और इसीलिए हमने एक 25 साल का, आने वाले 25 सालों का एक ब्लूप्रिंट आज देखा लाल किले के प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया, तो वहीं से 25 साल का ब्लूप्रिंट भी दिया है और ये दिखाता है कि हमको निरंतर काम करते जाना है, एक समाज के तौर पर, एक देश बिल्कुल के तौर बिल्कुल पर बिल्कुल। और अपने इस सुजाता, देश वो को- निरंतर काम करने की जो आदत है वही डाल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर भारतवासी के मन में कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज। अगर ये दिमाग में रखकर काम किया जाएगा तो देश की